समझा देते हैं। देखो बुआ, इससे पहले हम लोग एपी का बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो तो शायद किसी किसी का अपलोड किया है, ठीक है। तो चलो अब आज जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बुआ। किसके बारे में? जो क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो है कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछता है ना। वैसे आप लोगों के लिए बेसिक भी और जो क्लास 10th वाले एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, समझे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला कि एक चीज जान लीजिए कि ई क्या है इसका। यहाँ पर देख लीजिए, ई जो है एक्स अक्ष है, इसको हमको अगर निर्देशांक ज्यामिति में अगर हमको अक्ष सब लिखना होता है तो क्या है, ई एक्स अक्ष है और ई क्या है, वाई अक्ष है। और ई जो एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई मूल बिंदु बोल रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। सबसे पहली चीज कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज मतलब पड़ी रेखा, है ना, जो सोई हुई रेखा रहता है उसी को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, समझे जी। अच्छा, एक्स निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं, समझे। एक्स निर्देशांक को भी क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अच्छा, फिर अगला चीज ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। या फिर आपसे पूछ दिया कि निम्न में ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सा है, तो आप जो बता सकते हैं। या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, तो वाई अक्ष को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर अगला है कि वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। या फिर रेखा की बात अगर पूछे तो एक्स अक्ष क्या होता है, क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। चलिए, अगर हाँ जैसे देखिए, अगर इधर इस टाइप से लिखाता है निर्देशांक की एक्स हो गया, ई वाई हो गया, ठीक है। तो एक्स क्या होगा यहाँ पर, भुज, और वाई क्या हो गया, कोटि, ठीक है। एग्जाम्पल आपसे जैसे पूछ लिया कि 7 और 5, तो 7 क्या है, भुज, 5 क्या है, कोटि, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई अक्ष एक दूसरे को, एक्स और वाई अक्ष जो एक दूसरे को जहां पे काटता है, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये एक दूसरे को जहां पे काट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसका चलिए बताते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। तो देखिए, अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, किसको भुज बोलते हैं, किसको कोटि बोलते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखिए वो इसमें एक और चीज होता है, क्या होता है, चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश। इसमें टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, समझे। इसमें टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें सबसे पहले बुआ ई होता है पहला चतुर्थांश, और ई होता है दूसरा चतुर्थांश, और ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए वो पहला चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वो कैसा होता है, प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा वाले का क्या होता है, प्लस माइनस। तीसरा वाले का माइनस माइनस। चौथे वाले का माइनस प्लस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहले वाले का चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस। दूसरे वाले का प्लस माइनस। तीसरे वाले का माइनस। चौथे वाले का माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए कि सवाल किस तरीके से पूछता है ना। सवाल किस तरीके से पूछता है, देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया कि 5,6 किस चतुर्थांश में है। तो एक सबसे पहले क्या देखना कि पहला वाला किस चीज में है, प्लस में। दूसरा वाला भी किस चीज में है, प्लस में है। तो इसका मतलब प्लस प्लस किस में होता है बउआ, पहला चतुर्थांश में।
प्लस प्लस किस में होता है? पहला पहला चतुर्थांश में। तो सीधा सीधा 21 चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश में, है ना। अच्छा, 3 कॉमा -6 अगर दे दिया, 3 कॉमा -6 दे दिया, तो अब बताओ तो बउआ ई किस चतुर्थांश में है? दूसरा में। क्यों? देखो सबसे पहली चीज ई क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस किस में है? दूसरा में है ना। तो ये किस चतुर्थांश में? दूसरा में, है ना, समझे जी। अच्छा चलिए, -7 कॉमा -7,5 ये बताइए किस चतुर्थांश में होगा? चौथा में होगा। क्यों चौथा में होगा? तो देखो सबसे पहले ई किस चीज में है? माइनस में, और ये प्लस में, ये भी नहीं, ये प्लस में है, ठीक है। अच्छा, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस देखो किस चतुर्थांश में है? चौथा चतुर्थांश में। तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये कौन चतुर्थांश में होगा? चौथा चतुर्थांश में होगा, है ना। अच्छा चलो ठीक है, 3 कॉमा -3 कॉमा -6 दे दिया। तो ये किस चतुर्थांश में होगा? तीसरा चतुर्थांश में होगा बुआ। किस चतुर्थांश में? तीसरा चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में। देखो चूंकि ये माइनस है, चूंकि और ये भी माइनस है, और माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तीसरा वाले में होता है, ठीक है। इसीलिए किस चतुर्थांश में है? तीसरा। चतुर्थांश का कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, तो एक और क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। -5 कॉमा -7 बताओ। तुम बताओ कौन चतुर्थांश में? बैठे बैठे बताओ कौन चतुर्थांश में? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस चतुर्थांश में? तो तुम बताओ। तीसरा चतुर्थांश में है। देखो क्यों है तीसरा में? तो देखो ये जो है क्या है? माइनस, और ये भी क्या है? माइनस, और माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है? तीसरा में है, इसलिए किस चतुर्थांश में हो गया? तीसरा। तो चतुर्थांश का कंसेप्ट क्लियर? हाँ, तो टोटल कितने चतुर्थांश है? 4। पहला प्लस प्लस, दूसरा, तीसरा, चौथा माइनस प्लस, ठीक है। चलिए, अगर इसको उतारना है तो उतार लीजिए। क्या किस चीज का कंसेप्ट था? चतुर्थांश, ठीक है। टोटल कितने चतुर्थांश है बुआ? 4 चतुर्थांश है, जिसमें पहला चतुर्थांश क्या होगा? पहला चतुर्थांश क्या होगा? प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश क्या होगा? प्लस माइनस। तीसरा माइनस माइनस। चौथा माइनस प्लस, ठीक है। ये था चतुर्थांश का कंसेप्ट। जिनको उतारना उतार लीजिए, जिनको समझना समझ लीजिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन सब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था। जिनको उतारना उतार। हम लोगों का जो है बेसिक जानकारी अब हो चुका है। इसका मतलब भुज, कोटि, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, क्षैतिज रेखा, ये सब हो चुका है। अब जो निर्देशांक ज्यामिति में क्लास 10th में जो आप लोगों को पढ़ना है, उसका सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको पढ़ना होता है वो इसमें कि आपको बोल देगा दूरी निकालने के लिए। क्या? दूरी। तो आप 2 बिंदु दे देगा, 3 बिंदु, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको बोल देगा दूरी निकालने। तो कैसे दूरी निकालिएगा? बता सकते हैं कैसे दूरी निकालेंगे? नहीं पता है तो हम बताएंगे ना। चलिए, तो इसके लिए सबसे वो पहली चीज होता है कि दूरी सूत्र दे देता है। दूरी सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, दे नहीं देता है। दूरी सूत्र क्या होता है सो चीज देखिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता, बस नॉर्मल देखते जाइए, हम लोग सवाल बनाएंगे फिर समझ आएगा। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन हम आपके बुक से ही उठाते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन है, चलिए,
2,3, 4,1, हाँ 4,1, ठीक है। इसका आपको बोल देगा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या? दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालिएगा? आप लोगों को तो कुछ पता नहीं है, तो हम है ना, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो आराम से निकालेंगे, कुछ नहीं। हम लोग इस फॉर्मूला पे, वो अभी आप लोग पढ़े हैं, ये क्या है? x है, और ये क्या है? y है। चूंकि यहाँ पर दो बिंदु दे रखा है, तो हम लोग इसको x1 बोलेंगे और इसको y1, इसको क्या बोलेंगे? x2, और इसको क्या बोलेंगे? y2। ये जो है ना अपने ध्यान में रखना है, समझे? इसको किस चीज में रखना है? अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, हल बना रहे हैं, तो लिखेंगे माना बिंदु P, अच्छा बिंदु नहीं लिख पाए, माना बिंदु P 2,3 तथा 4, तथा Q 4,1 है, ठीक है। चलो अब क्या है, अब हमको चूंकि दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र की जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज? PQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PQ, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, तो लिखेंगे PQ बराबर रूट अंडर क्या चीज? फॉर्मूला क्या है वो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंडर x2 का मान बताओ तो कितना है? x2 का मान कितना है? 4। x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है? 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1, फिर माइनस y1 का मान कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब बताओ 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो अब माइनस माइनस का 2 बार यहाँ पे गुना होगा, तो माइनस माइनस का जब 2 बार गुना होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो क्या ही हो जाएगा? प्लस 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 है, 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 8 होगा। अब आपको दिख रहा है एक तरह से, अगर 8 का हम अभाज्य गुणनखंड यहां से कर देते हैं, तो 2 दूना, अच्छा सॉरी, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। चूंकि इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये अंदर रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2√2। समझे? यही होगा क्या चीज? आंसर इसका होगा। इसके बीच की दूरी आप लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। आपको उतारना भी है, चलिए तो उतार दीजिए, यही है आंसर, ठीक है। इस तरीके से दूरी निकलता है दो बिंदुओं के बीच की। 10वां में आपको अगर इसमें निर्देशांक ज्यामिति में दूरी से पूछ ही देता है, दूरी निकालिए, 2 नंबर का सवाल या फिर 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए इस चीज को उतारिए और अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए उतारिए। तो देखो वो, इससे पहले भी हम लोग दूरी निकाले हैं, किस चीज से? दूरी सूत्र से निकाले हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये है, एक तरह से ये जो है ना एक्सरसाइज 7.1 का भी क्वेश्चन है वो, समझे, और हम आपको समझाने के लिए उसी का सहारा लिए हैं। चलिए ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि -5, -7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, समझे जी। चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे क्या चीज? माना बिंदु P5 -5, 7 तथा Q -1, 3 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या चीज? PQ बराबर रूट अंडर क्या चीज? दूरी सूत्र क्या होता है बोलो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
चलिए ठीक है, x2 का मान बताओ तो कितना है बुआ? ई देखो एक चीज सुन लो। देखो ई होता है x1, ई होता है y1, ठीक है, और ई होता है x2 और ये होता है y2, ठीक है। चलो बताओ x2 का मान कितना है? -1, ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस। x1 का मान फिर के बताओ कितना है? -5 तो -5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ कितना है? y2 का मान 3 है, ठीक है। फिर y1 का मान देखो कितना है? तो y1 का मान है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंडर ई देखो -1 के -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 में से 7 जाएगा तो बताओ तो बुआ कितना होगा? -4 उसका होल स्क्वायर। बताओ इधर देखो 5 में से 1 गया तो कितना होगा? 4 का होल स्क्वायर। फिर आगे -4 का होल स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, है ना। अभी जस्ट हम आपको बताए थे जी। अब फिर से इधर देख लो 4 का स्क्वायर कितना? 16, फिर प्लस 16 कितना हो जाएगा? तो 32 और 21 चीज में होगा? रूट अंडर में होगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 32 आ गया, इसका हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चुके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, ठीक है। देखो यहां से देखो इसका जोड़ा बन गया, यहाँ भी जोड़ा बन गया, तो 2 2 हो गया। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, इधर हो जाएगा √2, तो कितना हो गया? 4√2, यही है इसका आंसर, ठीक है। देखो बुआ 10वां में है ना, 10वां में खास करके इस टाइप का सवाल पूछ देता है, 5 नंबर या नहीं तो 2 नंबर में पूछता ही है। और आप लोगों के बुक में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 किसके एक वर्ग के शीर्ष है। यानी कि आपको क्या दर्शाना सोचिए। देखिए ये क्या है? एक वर्ग है। ये क्या है? ये वर्ग है एक, ठीक है। वर्ग है तो सीधी सीधी बात है इसमें विकर्ण भी होगा, ठीक है। ठीक, ये क्या है? विकर्ण है, ठीक। अच्छा पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। लिख लेंगे क्या चीज? माना बिंदु ए, क्या चीज? 1,7 बी 4,2 -1, और क्या चीज है? -4,4 किसके? वर्ग के, एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है? शीर्ष हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं A B C D। अगर हमको लिखना होगा कभी भी इस टाइप से, अगर वर्ग आ गया, चतुर्भुज आ गया, ठीक है, तो हम कभी भी लिखेंगे इसको तो साइकिल वाले रूप में लिखेंगे, समझे। साइकिल का पहिया कैसे चलता है? या तो ऐसे लिखेंगे ABCD, या फिर ऐसे लिखेंगे, समझे। यहाँ से लिखो, देख रहे हो हम ऐसे लिखे। तो A को हम लोगों ने मान लिया कि कितना है? 1,7 है, ठीक है। B को मान लिया 4,2 है, ठीक है। C को क्या मान लिए हैं? -1 है। D को हम लोगों ने क्या माना? -4,4 है, ठीक है। अच्छा माना बिंदु है इतना 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 इतना। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे पहले, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद फिर विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। अगर इस चारों का दूरी सेम होगा, फिर उसके बाद विकर्ण भी अगर सेम होगा तो ये वर्ग के शीर्ष होंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले किसका लेंगे?
ए बी का। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र बोलो तो बुआ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है। x2 का मान देखो तो इस दोनों में x2 कितना कौन होगा, ये है x1 ये है y1, ये है x2 ये है y2। x2 का मान कितना 4, x1 का 1 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान 2 है, y2 का मान y1 का 7, इसका होल स्क्वायर। 4 में से एक जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 गया तो -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25, 25 और 9 34, रूट अंदर 34, ये आ गया पहला का। अच्छा अब BC का निकालेंगे है ना। BC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब बताओ बुआ B, इस दोनों में देखो, इस दोनों में, या फिर यहां से B भी देख सकते हो। x2 का मान कितना है -1। अच्छा चलो ठीक है, x1 का मान 4 है, हाँ -4 होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 का मान देखो कितना है -1 और y1 का +2 है ना, का होल स्क्वायर बराबर -4 -1 कितना हो जाएगा, -4 -1 -5 का होल स्क्वायर। अच्छा ये प्लस है तो प्लस, और 2 में से एक जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो बड़का वाला प्लस में है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 1। अच्छा यहां से कुछ गड़बड़ हुआ आई थिंक, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर माइनस नहीं दिया, y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1, तो वहाँ पे माइनस लगाना यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये होगा माइनस, प्लस का है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पर चूंकि माइनस होता है y2 माइनस y1। अच्छा चलो ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, तो 25, ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 और 9 कितना होगा रूट अंडर 34। ठीक है, अच्छा BC भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे CD का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, चलो अच्छा CD में देखो, इस दोनों में देखो, इसको हम लोग लिख नहीं पाए C और इसको हम लोग D लिख नहीं पाए। इस दोनों में देखो x2 का मान कितना है -4, ठीक है, और x1 का मान देखो कितना है -1 है, तो अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही लिखेंगे माइनस, अच्छा छोड़ो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ जाएगा। चलो ठीक है, प्लस y2 का मान देखो कितना है 4 है, और y1 का मान कितना है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, -4 और -1, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से एक जाएगा तो 3, लेकिन बड़ा वाला माइनस का है इसलिए भी माइनस का। ठीक है, प्लस के प्लस 4 और 1 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 9 34। ठीक है, चलिए अब क्या निकालेंगे, अब DA या फिर AD कुछ भी निकाल दीजिए, तो हम लोग DA ही लिखते हैं। DA बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर,
x2 का मान कितना है, ये देखो यहाँ है d और यहाँ है a, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान कितना हो गया 1, ठीक है। फिर देखो x1 का मान कितना, -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो +4 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 का मान बताओ कितना है, y2 का मान 7, फिर -4 है ना का होल स्क्वायर बराबर 4 है, कितना हो जाएगा 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो -3 कैसे होगा बुआ, ये प्लस का 7, हाँ 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, √34। तो यहाँ से देखो भुजा तो सब समान आ गया, विकर्ण भी एक बार देख लेते हैं, है ना। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या है देख लो बुआ, इसी को यही है विकर्ण, AC और BD। तो AC बराबर, AC का मान बताओ तो कितना है, AC हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √, x2 का मान बताओ तो बुआ कितना है, AC में देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब बताओ x2 का मान कितना हो जाएगा, -1, x1 का मान कितना हो जाएगा 1 है, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो वो भी -1 हो जाएगा, है ना, प्लस। अब देखो y2 का मान बताओ कितना है, -1, अब y1 का मान कितना है 7, तो माइनस का 7 होगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन ये भी कर्जा में जब कर्जा जो रहेगा, 1 रुपया पहले से कर्जा था, फिर 1 रुपया और कर्जा हो जाएगा, तो कर्जा ज्यादा कर्जा हो जाएगा, तो 2 रुपया कर्जा, है ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर प्लस, लेकिन कर्जा में देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 8 का स्क्वायर है 64 होगा, 64 है 4 68, ठीक है। AC भी निकल गया, अब हमको निकालेंगे, है ना। तो BD बराबर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान बताओ कितना है, BD में देखो यह हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, तो x2 का मान देखो कितना -4, ठीक है, और x1 का मान बताओ कितना है 4 है, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ कितना है 4 है, और y1 का मान 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर। तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। तब बताओ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, नजर आ रहा है उसमें, चलो ठीक है, 64 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 64 है 4 68 होगा, है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो वो यहाँ से ई देखो, यहाँ से ई भी भुजा, यानी कि इसका सब भुजा समान आ गया, और यहाँ से विकर्ण भी समान आ गया, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि भुजा AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA, है ना। यहाँ देखो AB का मान √34, BC का मान √34, CD का मान √34 और DA का भी मान √34, तथा विकर्ण, तथा क्या, तथा विकर्ण क्या है, AC बराबर BD, तथा विकर्ण क्या है, AC बराबर BD है ना। विकर्ण भी बराबर है किसके, AC बराबर BD है। इसीलिए यह क्या चीज, देखो हम लोग पहले क्या माने थे कि माना बिंदु इतना 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 एक वर्ग के शीर्ष है, इसीलिए यह क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरा को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यह
में हम लिख देते हैं, पूरा डिटेल में लिखते हैं, इसलिए यहाँ बिंदु ए कितना है 1,7, फिर बी भी लिख देते हैं, बी का मान कितना है 4,2, फिर सी भी लिख देते हैं, सी का मान कितना है -1, फिर डी का मान लिख देते हैं तथा डी -4,4 क्या चीज एक वर्ग के शीर्ष चलो ठीक है।